सभी भक्तों को जय माता दी। मैं फिर से आ चुका हूँ आप सबके बीच में एक नई वीडियो लेके। तो भक्तजनों, ये पिछले कल की घटना है। तो मेरा एक दोस्त रजत है, वो मुझे मिलता है शाम के समय। मैं दुकान गया हुआ था तो वहाँ मिलता है। तो आती बार क्या हुआ कि वो मुझे बताने लगा कि आजकल क्या है कि हमारे यहाँ पे बाघ की दहशत फैली हुई है। तो उसने भी बताया कि ऐसे ऐसे कल यहाँ से कुत्ते को उठा लिया गया। तो जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ तो क्या देखता हूँ कि यहाँ पे 7 बजे का समय था। तो क्या देखता हूँ कि ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो डंगा दिख रहा है आप सबसे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से हमारे बिल्ले को उठाया गया और वो सामने झाड़ियाँ दिखती है तो वहाँ पर, और जो मेरे मदर हैं तो वो यहीं पे घूम रहे थे आसपास ही। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो किस तरह से, तो उनके हाथ में ये स्टिक, ये पाइप जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ये था। तो आपको इसी से अंदाज़ा लगा सकता है कि गांव के लोग कितने भोले भाले होते हैं। और उन्हें कई लोग तो बाघ को ऐसे लेते हैं कि जैसे कुत्ते बिल्ले, और उन्हें इस छोटे से पाइप से, आपको मैं दिखाना चाहूँगा फिर दोबारा से, कि इससे भगाया जा सकता है। तो देखिए, तो क्या है कि गांव में एक छोटी सी भी बात होती है तो जैसे जंगल में आग फैलती है उस तरह से सारी बातें फैल जाती हैं। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि जब मुझे बताया गया तो मैं भी इनको बताने वाला था कि ऐसे ऐसे रजत ने कहा है। तो क्या हुआ कि मैं यहाँ का एक जो व्यक्ति है मनोज, मैं उसको फ़ोन करता हूँ। तो वो, जब मैं उसको फ़ोन कर रहा था तो मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ है। तो वो बोलता है कि मेरी मम्मी को भी सूचित कर दिया जाए कि क्योंकि आसपास जंगल होता है। तो आपको पता है कि गांव में कैसा माहौल होता है कि आसपास फसलें भी होती है। तो बता दिया जाए कि ऐसे ऐसे बाघ आया हुआ है। तो क्या होता है उसके बाद, क्या होता है कि तो उसकी मदर जो है वो दूध लेके यहाँ पे आते हैं, हमारे घर में आते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बिल्ले तो बाघ की मौसी होते हैं। तो क्या बोलते हैं, बिल्लियाँ मौसी होती है, तो इस करके क्या बोलते हैं वो नहीं खाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं। तो आजकल तो इसके गवाह कौन थे, एक मेरी मदर थी और हमारी शालू जो प्रेगनेंसी में चली हुई है। तो आपको पता है कि 9th मंथ कैसा होता है। तो पहले के हमारी दादी नानी माँ कैसे रहती थी कि पहले का जो प्रेग्नेंट जैसे महिलाएं होती थी या वो मतलब प्रेगनेंसी होती थी, तो क्या होता था कि बहुत ही नॉर्मली तरीके से हो जाती थी। तो आजकल क्रिटिकल चली है प्रेगनेंसी, अभी आपको पता है कितने, और इस समय में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। तो इसकी गवाह तो एक मेरी मदर है, और कि जिन्होंने देखा नहीं, पर मतलब कि उन्हें लगा कि ऐसे मतलब कि उस बिल्ले को उठाया और फेंका गया। तो क्या हुआ कि, और दूसरी गवाह कौन है, जो मतलब कि शालू है। तो आपको पता है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान कितना ध्यान रखना पड़ता है, आपको पता ही है। और आजकल क्रिटिकल कितना हो जाता है, प्रेगनेंसी कितनी क्रिटिकल हो जाते हैं और केस बिगड़ भी सकते हैं। तो आपको पता ही है। पर अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा शालू से भी। पर क्या है, शालू क्या बोलते कैमरे पे बात नहीं कर सकती, वो थोड़ी शर्मीली शर्मीली है। तो आप देख सकते हैं हमारी शालू तो यहाँ पर है। तो आगे का घटनाक्रम किस प्रकार से है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो कि क्या बोलते हैं। तो क्या हुआ कि उसके बाद क्या होता है कि जो जो हमारे क्या बोलते हैं, जो बिल्ला उठाया गया था यहाँ से। तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद मतलब कि दूसरे दिन सुबह सुबह ही क्या होता है कि वो गलती से, जब बाघ को पता चलता है कि उसने अपने मौसा जी को उठा लिया है, तो वो चुपचाप हमारे घर में आंगन में से छोड़ जाता है। तो इस समय आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बाघ का मौसा जी किस प्रकार से, आपको खुशखबरी भी है, किस प्रकार से हमारे घर आंगन में सुरक्षित है। और देखो किस प्रकार से घूम रहा है ये बाघ का मौसा जी, आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारे बीच में सुरक्षित है और किस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं कि देखिए, जब बाघ को पता चलता है कि इसने गलती से किसी अन्य जानवर को नहीं, अपने मौसा जी को उठा लिया है, तो वो हमारे घर आंगन में चुपचाप इसे छोड़ जाता है। तो आज का जो घटनाक्रम था आपको पता चला ही गया है। तो आगे के लिए वीडियो को शेयर करें। जय माता दी।